गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको चैप्टर सेकेंड में जो ट्रेडर टू मास्टर मीन्स जो पहले व्यवसाय करने आए जो हमारे यहाँ आके मालिक बन गए, उसमें से यूरोप वाले, पुर्तगाल और फ्रांसीसी लोग जो भी थे, आपको यही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कैसे बंगाल पे उन्होंने कब्जा किया, किस तरह से उन्होंने दक्षिण भारत पे किया, फ्रांसीसियों का जो स्ट्रगल था वो भी, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ाई गई। आगे आपको अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ से पढ़ाया जा रहा है। ये एक अलग तरीके का इन्होंने नीति अपनाया, जिसमें उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ले, इन्होंने ये अपनाया। इससे जो हमारे जो क्षेत्र थे उनको एडॉप्ट करने का काम इन्होंने शुरू किया। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इफ द इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हेयर, हिज किंगडम वुड लैप्स एंड वुड बी रूल्ड बाय द कंपनी। इस नियम से क्या था, यदि कोई भारतीय राजा मर जाता है और उसके कोई लड़का नहीं है, केवल लड़की है, अगर कोई लड़का नहीं है तो उसका जो राज्य है वह ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी कि उनके यूरोपियन जो थे ब्रिटिश कंपनी में, उसे उस राज्य को सम्मिलित कर लिया जाएगा। एडॉप्टेड चाइल्ड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज द रूलर। अगर कोई बच्चे को गोद लेता है वो स्वीकार नहीं था, यानी कि अगर बच्चे नहीं है राजा के तो वो राज्य उसमें विलय हो जाएगा कंपनी में, और जो कोई गोद लेता है बच्चा वो मान्य नहीं था। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी बिकेम विक्टिम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उनमें से वो ये राज्य थे कि झांसी की रानी के भी, उनके भी कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने भी दत्तक पुत्र था उनका भी, वो भी मान्य नहीं हुआ। और राजा उदयपुर, सतारा, संबलपुर और नागपुर के राजाओं के पास पुत्र न होने की वजह से ये सब अपने राज्यों को खो बैठे। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश कंपनी, उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था था ब्रिटिश का, उनकी जो नीति थी वो क्या थी कि द कंपनी पेड अटेंशन ऑन सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड द पुलिस। जो कंपनी ने, ब्रिटिश ने इस पर ध्यान देना शुरू किया कि सिविल सेवा के लिए, नागरिक सेवा के लिए, और आर्मी को किस तरह से और पुलिस को किस तरह से अपने कब्जे में लिया जाए। सिविल सर्विस क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस सेटअप इंडियन सिविल सर्विसेज। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय नागरिक सेवा शुरू की। ही टुक द फॉलोइंग स्टेप्स, उन्होंने ये नियम बनाए। द सैलरी वाज इंक्रीज, पैसे बढ़ा दिए गए, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई। प्रमोशन ऑन सीनियरिटी बेस, और उनकी वरिष्ठता के आधार पर, सीनियरिटी के हिसाब से उनको प्रमोशन दिया गया। आफ्टर 1853, 1853 के बाद द ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स स्टार्टेड। 1853 के बाद में इसमें इस सेवा के लिए, नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शुरू की गई। इंडियन वेयर पोस्टेड ऑन सबऑर्डिनेट पोस्ट विथ लो इनकम। भारतीयों को नीचे की पद पर रखा जाता था और उनको सैलरी भी कम दी जाती थी। द फर्स्ट इंडियन टू पास द सिविल एग्जामिनेशन वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वालों में थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। आर्मी वाज स्ट्रॉन्ग टूल इन द हैंड ऑफ कंपनी टू डिफीट इंडियन रूलर्स। उनकी सेना ही थी जो उनके औजार थी, जैसे भारतीय राजाओं को उन्होंने पराजित किया। टू सप्रेस द रिवोल्ट्स, और जो हमारे यहाँ विद्रोह हुए उनको दबाया गया। टू डिफेंड द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम फॉरेन रिवल्स एंड टू एक्सटेंड द ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाने के लिए और इसको और ज़्यादा विस्तार करने के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया। द सेपॉयज वेर इंडियन एंड ऑफिसर्स वेर द ब्रिटिश। जो अधिकारी थे वो सभी ब्रिटिश के थे। नो इंडियन सोल्जर कुड राइज एबव द रैंक ऑफ सूबेदार। भारतीय सेना में कोई भी सूबेदार से ऊपर की रैंक नहीं पा सकता था। पुलिस, द थर्ड पिलर ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द पुलिस। जो तीसरा स्तंभ था ब्रिटिश का वो पुलिस थी। Lord Cornwallis introduced a system in which
district was divided into a several थाना under दरोगा। जिलों को कई थानों में बांट दिया और वहाँ के जो इंचार्ज बनाए वो दरोगा को बनाए। द डीएसपी वॉज द हेड ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और डीएसपी जो होता था सभी पुलिस व्यवस्था का कार्य देखता था। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था थी, द हाई कोर्ट वेयर सेट अप इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय का गठन किया गया, स्थापित किया गया। रूल ऑफ लॉ वॉज इंट्रोड्यूस, कानून बनाए गए। एडमिनिस्ट्रेटर्स हैड टू फॉलो रूल, नॉट द विम ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज। उन जो भी प्रशासक थे उनको उसका पालन करना था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ब्रिटिश वालों ने ही ये शुरू किया कि कानून के लिए सभी बराबर है। बट दिस वॉज नॉट अप्लाइड इन द केस ऑफ ब्रिटिश, लेकिन केवल ये भारतीयों के लिए था, ये ब्रिटिश वालों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता था। इन क्रिमिनल केसेस, आपराधिक केसेस में क्या होता था, ब्रिटिश क्रिमिनल्स वुड बी ट्राइड ओनली बाय द यूरोपियन जजेस। जो ब्रिटिश के कोई कैदी होते थे, जो कोई अपराधी होता था, उनकी सुनवाई केवल ब्रिटिश जज ही करते थे। कोर्ट वेयर फार अवे इन टाउन, बहुत दूर दूर थे न्यायालय। द लॉयर फी एंड पेंडिंग केसेस डिलेड द जस्टिस टू द पीपल, और वकीलों का जो फीस था, पेंडिंग जो केसेस पेंडिंग हो जाते थे, ये न्याय में लोगों के बहुत विलंब करते थे। और इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ, चैप्टर 2 ट्रेडर टू मास्टर का। आगे के चैप्टर में आपको फिर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।